तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कतर का सैलरी इंक्रीज के बारे में। अगर आपका सैलरी 1000 रियाल है तो 2 साल के बाद आपको बेसिक सैलरी कितना रियाल होगा। तो इस वीडियो में आप लोग का सैलरी इंक्रीज करने के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग कतर में 1000 रियाल बेसिक में जाएंगे तो ओवर टाइम मिला के कितना सैलरी आता है वो भी आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते हो वीडियो पूरा देखिए। तो पहले एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, कतर में एक मिनिमम सैलरी का रूल्स है। तो अगर आप कतर में रहेंगे, किसी भी कंपनी में रहेंगे, किसी भी संस्था में काम करेंगे, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेंगे, क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, तो फिर भी आपको जो मिनिमम सैलरी 1000 रियाल रहेगा। और बेसिक सैलरी के साथ साथ आपको फूड के लिए 300 रियाल मिलेगा और रहने के लिए 500 रियाल मिलेगा। अगर आपका कंपनी में फूड फैसिलिटी है या रूम फैसिलिटी है तो आपको बेसिक सैलरी 1000 रियाल जरूर मिलेगा। तो कतर में बहुत टाइप का कंपनी है। कुछ कंपनी में सैलरी ज्यादा इंक्रीज होता है, कुछ कंपनी में सैलरी बहुत ही कम इंक्रीज होता है, और कुछ कंपनी में आपको ये सैलरी इंक्रीज थोड़ा सा भी नहीं होता है। तो इस तरह से कंपनी भी है कतर में, जिस कंपनी में आपको 10% इंक्रीज होता है। अगर आपका सैलरी 1000 रियाल है तो 1 साल के बाद आपका सैलरी 1100 रियाल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी कंपनी है जिस कंपनी में सैलरी बहुत ही कम इंक्रीज होता है, सिर्फ 5% इंक्रीज होता है। अगर उस कंपनी में रहेंगे तो आपके 1000 रियाल बेसिक है तो 1 साल के बाद सैलरी होगा 1050 रियाल होगा। लेकिन जो सैलरी इंक्रीज करने का जो रूल्स है सभी कंपनी में सेम नहीं है। कुछ कंपनी में ज्यादा सैलरी इंक्रीज होता है, कुछ कंपनी में बहुत ही कम इंक्रीज होता है। तो ऐसा यहाँ पे कतर में देखा जाएगा तो बहुत सारे कंपनी में सैलरी आपको अगर 1000 रियाल बेसिक में जाएंगे तो 2 साल के बाद सैलरी आपकी इंक्रीज होकर 1200 रियाल भी होता है। लेकिन ज्यादा कंपनी में सैलरी बहुत ही कम इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी में रहेंगे, जिस कंपनी में ज्यादा फैसिलिटी रहता है, उस कंपनी में सैलरी आपको ज्यादा इंक्रीज होता है। तो सैलरी अगर आपका 1000 रियाल बेसिक है, 2 साल के बाद आपको सैलरी 1200 रियाल आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से सैलरी इंक्रीज होता है। और अगर कतर में 1000 रियाल बेसिक में रहेंगे तो ओवर टाइम मिला के सैलरी कितना आएगा। तो कतर में अगर 1000 रियाल बेसिक में जाएंगे तो ओवर टाइम मिला के सैलरी आपको 1200 रियाल से 1300 रियाल सैलरी आराम से आ जाएगा। 1000 रियाल बेसिक में जाएंगे फिर भी आपका सैलरी 1200 रियाल 1300 रियाल आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कंपनी में ओवर टाइम ज्यादा हो रहा है, ओवर टाइम 3-4 घंटा हो रहा है, 1400-1500 रियाल आ जाएगा। अगर आपका कंपनी में जुम्मा बार भी ड्यूटी होता है तो आपका सैलरी और भी ज्यादा आएगा। अगर आपको 4 जुम्मा ड्यूटी होगा तो आपका सैलरी 2000 रियाल 2200 रियाल आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से सैलरी आता है। तो आपका ओवर टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा आपका सैलरी कितना आएगा। अगर आपका कंपनी में ओवर टाइम बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो सैलरी आपको बहुत ज्यादा आ सकते हैं। 1000 रियाल बेसिक में सैलरी आपको 2200 रियाल 2300 रियाल भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हो थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है कतर में अगर 1000 रियाल बेसिक में जाएंगे 2 साल के बाद कितना सैलरी मिलेगा, और 1000 रियाल बेसिक में जाने के बाद आपको सैलरी कितना आएगा वो भी आप लोग थोड़ा जानकारी मिल गया है।